बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाएँगी। एक नए अंदाज़ से न्यू स्टाइल से बहुत ही यूनिक रेसिपी जो बैंगन नहीं खाते वो भी माँग-माँग कर खाएँगे। बहुत कम मसालों के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बैंगन लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके हम इनकी कटिंग करते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो और ना ज़्यादा पतला साइज़ हो। ये देखें, इस तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये इसका साइज़ है और ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, क्योंकि अगर पतला होगा तो जल जाएगा और अगर मोटा होगा तो वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि इनकी जो कटिंग है वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला जो कट करेंगे पीस को और इस तरीके से हमें इनकी कटिंग कर लेंगे। आपने साइज़ देख लें आप बैंगन का, अगर आपको बहुत बड़े साइज़ लगता है तो भी आप अपने हिसाब से इनकी कटिंग करेंगे, अगर इसे छोटा साइज़ मिलेगा बैंगन का तो वो भी आपने इसी साइज़ में कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने बैंगनों की कटिंग कर ली है, इनमें मैंने कोई मसाला नहीं लगाया, बस सिर्फ बैंगन को अच्छे से वॉश करके इनकी कटिंग की है। और प्याज़ मैंने रफली कट किया है, तो चलिए जी इनको फ्राई करते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे और इनको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर है जो वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं वो फ्राई हो रहे हैं और दूसरे चूल्हे पे हम रखेंगे कढ़ाई खूबसूरत सी और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए प्याज़, इनको मैंने रफ़ कट किया है क्योंकि हम इनका पेस्ट बनाएँगे। तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको हमने इनका कलर चेंज करना है। हमारे यहाँ पे प्याज़ फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं, उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे जो प्याज़ हैं, उनका कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो गए। इनको फ्राई होने में तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। तो ये देखें जी, हमारे प्याज़ कितना अच्छा फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड करेंगे हम सब्ज़ मिर्चें, मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे। इनको डालने से अगर आप इस तरीके से हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आपने हरी मिर्चों को भी ज़रूर फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इनका हम बनाएँगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट। तो इसके लिए एक लेंगे हम मिक्सी जार, इसमें डाल देंगे हम प्याज़ और हरी मिर्चें, इस तरीके से फ्राई की हुई और इसमें डालेंगे हम, यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इनको भी रफली कट किया है, ये डाल देंगे, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इनको हम पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें हम कोई मोटा पीस ना रहे। तो ये देखें जी, हमने इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाया। अभी इसी ऑयल में हम डाल देंगे इस पेस्ट को, प्याज़ और टमाटर का जो पेस्ट है, ये डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया है, जो मिक्सी जार में था उसको भी अच्छे से खंगाल के पानी डाल दिया था और यहाँ पे हमारे जो बैंगन है वो भी फ्राई हो रहे हैं और जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी फ्राई हो रहा है। ये देखें जी, इसका काफ़ी हद तक पानी है जो ड्राई हो गया है, इसको हम कवर करके ड्राई करेंगे क्योंकि इस पॉइंट पे जो बहुत छींटें उठती हैं और जो ये नुकसान देती हैं, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है इसे कवर करके ही फ्राई करें। तो यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे और ये देखें जी, हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखें जी, हमारे जो बैंगन हैं वो हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर किया है और यहाँ पे हमारे जो प्याज़ और टमाटर हैं वो भी अच्छे से भून लिया है, इनका पानी है जो वो ड्राई हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पेस्ट बना। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको क्वांटिटी है बैंगन की इस हिसाब से। 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के लेंगे हम धनिया पाउडर, ये मैंने दरदरा कूट लिया है। इस तरीके से अगर आप धनिया को यूज़ करेंगे, धनिया पाउडर को, तो यकीन कर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो आप इसी तरीके से ऐड किया करें, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला है जो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा इतना ही ज़बरदस्त हमारा जो है हम सब्ज़ी बनाएँगे, ये रेसिपी बनाएँगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको कवर करके हम बनाएँगे। तो ये देखिए जी, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम बैंगन जो हमने फ्राई किए थे।
ये डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारे जो बैंगन हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमारा मसाला भी भुन गया है। तो ये इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ। ये देखें जी हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया और इसे हम कवर करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम गरम मसाला खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है गरम मसाला, इसे कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, भून जाए और पक जाए। अब लेंगे उसी पैन में जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया था, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की जो लिए इनको मैंने चॉप किया ये डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इनका भी हमने कलर जो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखें जी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी और हमारा जो ये तड़का है वो भी बन गया। अब लेंगे हम ये देखें जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी रेसिपी यकीन करें देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा और जिसको भूख नहीं होगी वो एक की जगह 2 रोटियाँ खाएगा। बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें डालते हैं हम दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ केजी दही लिया है ये इसमें डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हम तड़का जो हमने लहसुन और सफ़ेद ज़ीरे का लिया था, ये डाल देंगे और गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो ये देखें जी मैंने इसको तड़का डाल दिया, अब इसमें ऊपर गार्निश करेंगे हरे धनिये की। मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार है। तो मैं आपको यहाँ पे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आप इसे रोटी के साथ लें, पराठे के साथ लें, अगर आप इन्हें व्हाइट चावल के साथ लेते हैं तो कमाल हो जाएगा। यकीन करें सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।